नंबर 118। शाहमीर जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसे लगा कि मिनहाल अभी तक सो रही है, मगर जैसे ही वो बेड के करीब पहुंचा इसने देखा कि मिनहाल जाग रही है, लेकिन बिल्कुल खामोश साकित छत कूद रही है। शाहमीर के माथे पर एकदम फिक्रमंदी की लकीरें उभरी। इसने बेड पर बैठते हुए बेहद नरमी से मिनहाल का हाथ थामा, मगर मिनहाल ने ना कोई जवाब दिया और ना ही इसकी तरफ देखा। मिनहाल, मेरी जान, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चुप हैं? शाहमीर का लहजा बेहद जुनूनी और पुरसोस था। इसने झुककर मिनहाल के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर मिनहाल ने अपनी नज़रें चुरा ली। मिनहाल की आंखें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। इसने एक लंबी सिसकी ली और बेहद धीमी आवाज़ में बोली, शाहमीर, मुझे डर लग रहा है। शाहमीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इसने मिनहाल को उठाकर अपने सीने से लगा दिया। डर? कैसा डर? मिनहाल, शाहमीर के शाह के होते हुए आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या बेबी ने तंग किया या कोई बुरा ख्वाब देखा है? मिनहाल ने शाहमीर के कुर्ते को मुठिया में जकड़ लिया और इसकी गर्दन में मुँह छुपाकर रोने लगी। पता नहीं, बस सुबह से दिल घबरा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे हवेली में कुछ बुरा होने वाला है, जैसे अनु को कोई हमसे दूर ले जाएगा। शाहमीर ने एक सरदाह पड़ी। इसे अंदाज़ा हो गया कि कल रात रेस्टोरेंट वाला वाक़या मिनहाल के एहसास दिमाग पर असर कर गया है। इसने मिनहाल के बालों को सहलाया और इसके माथे पर एक तवील बूसा दिया। कुछ नहीं होगा मिनहाल, अनु शाहो की इज़्ज़त है और मेरी जान, आपके इस वहम के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अब ये रोना बंद करें वरना हमारी लिटिल प्रिंसेस भी उदास हो जाएंगी। शाहमीर ने इसे दिलासा दिया, मगर इसकी अपनी आंखों में एक सिपाक बख्तगी थी जो वो किसी को भी हवेली के सुकून में खलल नहीं डालने देगा। इसने जब देखा कि इसकी शेरनी इस वक्त बेहद जज्बाती हो रही है तो इसने फ़ौरन अपना पैंतरा बदला। इसने शरारती मुस्कुराहट के साथ मिनहाल को खुद से दूर किया। अच्छा, तो मैडम को लग रहा है कि अनु को कोई ले जाएगा? शाहमीर ने अपनी आंखें मटकाईं। मिनहाल, आपको पता है ना कि ज़ावियार भाई का गुस्सा कैसा है? अगर कोई अनु की तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो भाई उसका कोरमा बनाकर जानवरों को डाल देंगे। मिनहाल की सिसकियों के दरमियान एक लंबी सी हंसी निकल गई। शाहमीर ने मौका गनीमत जाना और उछल कर बेड के ऊपर इसके सामने आलती मालती मारकर बैठ गया। और अगर अब आप नहीं उठेंगी तो मैंने फैसला कर लिया है कि हसन की मायूं पर मैं नहीं जाऊंगा। इसने शाहमीर ने दुपट्टा ओढ़ने की अदाकारी की। शाहमीर, आप कितने गंदे हैं आप। मिनहाल इसने मिनहाल को गुदगुदी करना शुरू कर दी। अभी उठ रही हैं या? मिनहाल खिलखिलाकर हंस पड़ी और शाहमीर के हाथ पकड़ लिया। इसका वो खौफनाक वहम शाहमीर की इन हरकतों से जैसा गायब ही हो गया था। अच्छा बाबा, उठ रही हूँ, बस करी। मिनहाल ने हंसते हुए हथियार डाल दिए। शाहमीर ने इसे बेहद मोहब्बत से गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ चल दिया। यह हुई ना बात, अब जल्दी से तैयार हो जाए वरना अनु ने आकर कहना है। मिनहाल, आप ही बाश का सोती दाश। इधर ज़ावियार के कमरे में अब भी गहरी खामोशी थी। ज़ावियार शाह अभी शावर लेकर वॉशरूम से निकला था। इसके बालों से पानी के कतरे अब भी टपक रहे थे और कंधे पर सफ़ेद तौलिया लटक रहा था। वो बेहद डैशिंग लग रहा था। जैसे ही इसकी नज़र बेड पर की तरफ गई इसकी आंखें हसरत से सिकुड़ गईं। सामने बेड पर अनाया गहरी नींद में सोई हुई थी, मगर इसकी गर्दन के पास पाशु सफ़ेद बिल्ली का बच्चा बेहद सुकून से कुत्ता बनकर बैठा हुआ था। पाशु अपनी छोटी सी जुबान से अनु के हाथ को चाट रहा था और अनु ने बेहद नींद में भी बेहद मोहब्बत से अपना एक हाथ पाशु की नरम गर्दन पर रखा हुआ था। ज़ावियार का पारा एकदम हाई हो गया। इसे वो जगह अपनी मलकियत लगती थी और आज वहाँ ये रूई का काला कब्जा जमाए बैठा था। फिर से ये जानवर, ज़ावियार ने दांत पीसते हुए बेहद पॉसेसिव लहजे में बड़बड़ाया। इसने तौलिया वहीं पर पटका और दबे कदमों बेड के करीब आया। पाशु ने अपनी नीली आंखों से ज़ावियार को देखा और जैसे इसे चैलेंज करने के लिए अनु के साथ मजीद लगकर बैठ गया। ज़ावियार ने एक खौफनाक तेवरी चढ़कर पाशु को घूरा। ओए कबाड़, हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ज़ावियार ने पाशु की गर्दन से उठाने की कोशिश, मगर पाशु ने अपने पंजे अनु के ब्लैकेट में दबा दिया। अनु ने नींद में ही एक सिसकी ली। पाशु, मेरा बेबी। इसने नींद में ही इसे मजीद अपनी तरफ खींचा। ज़ावियार की हालत अब ऐसी थी जैसे वो जंग। इसने गुस्से में पाशु को उठाकर सोफे पर पटका और ख़ुद फ़ौरन अनु की जगह पर कब्जा जमाकर इसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं आपका बेबी हूँ, ये जानवर नहीं। ज़ावियार ने सोई हुई अनु के माथे पर एक जुनूनी बोसा दिया और इसे इतनी सख्ती से अपने साथ लगाया जैसे वो कह रहा हो, शाह की जान से पर सिर्फ शाह का हक है। पाशु सोफे से म्याऊं कर रहा था जैसे वो ज़ावियार का मजाक उड़ा रहा हो, जबकि ज़ावियार इसे ऐसे सपाक नज़रों से देख रहा था जैसे अभी इसे हवेली से बाहर फेंक आएगा। तभी अनाया ने अपनी आंखें खोली तो सामने ज़ावियार का खतरनाक, खतर, संजीला और जना भला चेहरा देखा। अनु की नज़रें जब सोफे पर मसलूम पाशु पर पड़ी तो वो समझ गई, अभी आपने पाशु को फिर से भगा दिया। अनु ने बेहद नाराज़गी भरे लहजे में पूछा और ज़ावियार के हिसार से निकलने की कोशिश की। ज़ावियार ने इसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। इसकी आंखें में हसद अब भी बरकरार था। हाँ, भगा दिया, और अगर आपने दोबारा इसे मेरा बेबी कहा तो मैं इसे हवेली के गार्ड्स के हवाले कर देना है। अनु ने मासूमियत से अपना निचला लैब बाहर निकाला। अभी आप इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? वो कितना प्यारा है, वो मुझे प्यार कर रहा था। प्यार? ज़ावियार ने एक खौफनाक कह खल गए। प्यार नहीं कर रहा था, वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। जली कुकड़ी, ओह नहीं, जली बिल्ली कहीं की। और आप चुप करके जल्दी से तैयार हो, नीचे हसन और रिदा की मायों की तैयारियां हो रही हैं। अनु, हाय मायो, अभी मुझे पीला वाला फ्रॉक पहनना है और पाशु को भी पीला रिबन बांधना है। ज़ावियार ने बेबसी से अपनी परेशानी पीट ली। अनु, अगर इस बिल्ली ने मेरे कुर्ते पर बाल गिराई तो मैं इसे
ख़त्म कर देना है। अनु हंसते हुए बेड से उतरी और पाशु को उठाकर ज़ावियार के चेहरे के करीब ले आई। बोले, पाशु सॉरी हबी। ज़ावियार ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर अनु के कहकहों ने इसे एक बार फिर अपनी मोहब्बत का असीर कर लिया था। शाम के 5 बज रहे थे और शाह हवेली का हॉल इस वक्त किसी परियों के देश का मंजर पेश कर रहा था। हसन शाह की लुक। हसन ने बेहद नफीस ऑफ वाइट कल्फ लगी सलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिसके ऊपर इसने मायों की नफासत से एक गहरे पीले इसके बाल बेहद करीने से सेट किए हुए थे और इसकी तराशी हुई दाढ़ी इसके चेहरे की सफाकियत और मर्दाना वजाहत को मज़ीद नुमायां कर रही थी। पैरों में चमकता हुआ स्याह सलीम शाही कोसा था, जो इसके हर कदम के साथ एक ख़ास रौब पैदा करता था। हसन के वजूद से एक महंगी इत्तर की खुशबू महक रही थी, जो पूरे हॉल में इसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। हसन ही सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हुआ। अलायरा ने भागकर इसकी नज़र उतारी। भाई, आप तो आज सचमुच हवेली के शेर लग रहे हैं। रिदा भाभी तो आपको देख कर ही बेहोश हो जाएंगी। बंदेरिया, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वरना मैंने तुम्हारी कॉलर वॉश करवा देनी है। मगर जब हसन ने अलायरा को देखा तो वो अपनी इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही है। अलायरा ने मायों की नबासत से एक नफीस शॉर्ट शर्ट और शरारा पहना हुआ था, जिस पर हल्के कोटे का काम हुआ था। इसके रेशमी बाल आज किसी स्टाइलिश में बंधे हुए नहीं थे, बल्कि पीठ पर खुले हुए थे और जो इसकी शख्सियत में एक कशिश पैदा कर रहे थे। इसने बेहद लाइट और नेचुरल मेकअप, जिसमें इसकी आंखें बेहद नुमायां थी, ज्वेलरी, कानों में छोटे से झुमके और हाथों में एक नाजुक सी चूड़ियाँ जो इसकी सादगी को चार चांद लगा रही थी। फुटवेयर, पैरों में कामदार खोसा पहना हुआ था, जिसमें वह हवेली के मार्बल पर बेहद वक़ार के साथ चल रही थी। अचानक से ये ज़यान शाह भी हॉल में आ गया। ओए होए, ये हमारी अलायरा ही है कोई, या कोई परी? वो गलती से शाह हवेली में लैंड कर गई है। अलायरा, आज तो तू सचमुच में सिपाक ब्यूटी लग रही है। हसन ने भी अपनी छोटी बहन को देखकर अपनी फ़खरिया मुस्कुराहट पेश की। माशाल्लाह, मेरी बहन को किसी की नज़र न लगे। अलायरा ने एक अदा से अपने बाल पीछे झुके और शरारत से बोली, नज़र तो उन दुश्मनों को लगेगी जो शाह की शहजादी को देखकर भले ही जान बोल रहे हैं। शाह हवेली की सबसे शौक भाई ज़यान शाह की लुक आज ऐसी थी, इसने अपनी हैंडसम शख्सियत से सबको मुतवज्जा कर रखा था। वो हीरो से कम नहीं लग रहा था। ज़यान शाह की लुक। ज़यान शाह ने बेहद स्टाइलिश सा कुर्ता पहना हुआ था, जिसके कॉलर और कफ पर बारीक रेशमी कढ़ाई हुई थी। इसने ऊपर इसके ऑफ वाइट कश्मीरी शॉल पहनी हुई थी, जिससे इसकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा दिए थे। इसने अपने बालों को बेहद सिल्की टच अंदाज में सेट किया हुआ था। कलाई पर एक महंगी वॉच पहनी हुई थी। जान ने एक हाथ जेब में डालकर बेहद टशन से अलायरा को कहनी मरी, और अलायरा की देख तो सही, हसन भाई तो दुल्हा बन गए, लेकिन पर असली हीरो तो मैं ही लग रहा हूँ ना। पूरे फंक्शन की लड़कियाँ तो मुझ पर मरने वाली हैं। हसन ने मुस्कुराते हुए ज़यान के सर पर हल्का सा चेट लगाई। अपनी तारीफ खुद ही करना बंद करो और जाकर देखो कि ढोल वाले पहुँच गए हैं या नहीं। ज़यान ने चश्मा आंखों पर सेट किया और एक कहका लगाया, भाई मैं तो खुद ही ढोल बजा दूंगा, बस आप रिदा भाभी को नीचे लाएं, फिर देखें मेरा वाला डांस। अब आते हैं शाह हवेली के दो सबसे बड़े और सपाक से दोनों, ज़ावियार शाह और शमीर शाह की एंट्री। हॉल में मौजूद हर शख्स को सहरसदा कर दिया था। दोनों ने शाहाना लुक अपनाई हुई थी। वल्लाह, इनकी मर्दाना वजाहत और हैंडसम शख्सियत को देखकर नज़र ठहर जाए। ज़ावियार शाह की लुक। लिबास। ज़ावियार के गहरे स्याह रंग का कल्फ लगा रेशमी कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसके ऊपर इसने ऑफ वाइट रंग की कश्मीरी शॉल बेहद बेबाक अंदाज में अपने कंधे पर गिराई रखी थी। इसके बालों को तराश खराश और इसकी जुनूनी आंखें इस शॉल के साथ मिलकर इसे कदीम रियासत का ताकतवर शहजादा बना रही थी। शमीर शाह के लुक। शामिर ने किसी भी गहरे स्याह रंग का जोड़ा और ऊपर सुनहरी कामदार शॉल को अपने दोनों शानों पर फैलाकर ओढ़ा हुआ था। ये स्टाइल बेहद रौबदार था। शामिर की सफ़ेद रंग और इसकी सफाक मुस्कुराहट इस लुक में बेहद दिलकश लग रही थी। हसन, ज़यान और अलायरा को तो आपको पता चल गया है, आप आती है अनु की बारी। अनु ने पीले रंग का बेहद भारी फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर चांदी और सोने की तारों का भारी काम हुआ था। इससे फ्रॉक का घेर इतना ज़्यादा था कि वो चलते हुए किसी पर भी जैसी लग रही थी। इसका मेकअप ना होने के बराबर था, मगर फिर भी वो बगैर मेकअप के बेइंतहा और खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी लब और आंखों में वही मासूमियत। बालों की स्टाइल में आगे से दो मांग निकाल कर आगे फ्रेंच बनाई हुई थी और बाकी नीचे कमर तक लहरों की सूरत में खुले हुए थे। कुछ टिक्के बालों से निकल कर इसके गालों को चूम रही थी। इसके गले में हीरो का सेट पहना हुआ था, जो ज़ावियार ने इसे तोहफा दिया था। माथे पर एक छोटी सी बिंदिया और इसकी खूबसूरती को मुकम्मल कर रही थी। मिनहाल शाह की लुक। मिनहाल ने मस्टर्ड पीले रंग की मैक्सी पहनी हुई थी, जिससे नफीस रेशमी कढ़ाई हुई थी। हमला होने की वजह से इसके चेहरे पर एक उतरती नूर और ताजगी थी, जो इसे बेहद वक़ार दे रही थी। इसके बालों का एक बेहद नफीस जूड़ा बनाया गया था, जिसमें सफ़ेद मोतियों के फूल सजे हुए थे, जिसकी महक पूरे हॉल में फैल रही थी। जैसे ही ये दोनों नीचे उतरी, ज़ावियार और शामिर जब अपनी जगह पर साख्त हो गए। ज़ावियार की नज़रें अनु के मासूम और दिलकश चेहरे पर जम गई, जबकि इसके दिल एक तड़प के साथ धड़कने लगा। वल्लाह शाह की जान, आज तो आपने सूरज को भी शर्मा दिया है। ज़ावियार ने आगे बढ़कर अनु का हाथ थामा। शामिर ने भी मिनहाल का हाथ छूम लिया। मिनहाल, आप और हमारी शहजादी आप सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अनु ने अपनी फ्रॉक थोड़ा सा उठाकर घुमा कर दिखाया और मासूमियत से बोली,
بے پاش کاش فراک تاش میں کیسی لگ رہی ہوں. انو کی اس چلبلی بات پر ہال قہقہوں سے گونج اٹھا، مگر انو کو پھر سے وہی ہلکی سی رک رک کر آنے والی کھانسی اٹھی جسے اس نے فوراً چھپا لیا. عنایہ کی نظریں پورے ہال میں گھوم رہی تھیں جہاں ہر طرف روشنی اور قہقہے تھے، مگر اسے وہ دو چہرے نہیں نظر آ رہے تھے جنہیں اس نے خود مدعو کیا تھا. اچانک اس کا چہرہ لٹک گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے. ابھی وہ ریسٹورنٹ والے بھیا اور آپ ہی نہیں آئے نا؟ انو نے زاویار کا ہاتھ پکڑ کے بے حد معصومیت سے رونا شروع کر دیا. آپ نے انہیں نہیں بلایا؟ وہ بہت اچھے تھے وہ بھیا. انہیں بلائیں نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. زاویار شاہ جو انو کے حسن کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے واقعہ تک سنجیدہ ہو گیا. اس کا چہرہ کسی خوفناک طوفان کی نوعیت دینے لگا. ارغوان کا نام سنتے ہی شاہ بھائیوں کے درمیان میں ایک تناؤ کی لہر اٹھ اٹھی. انو میری جان روئے نہیں، وہ لوگ اجنبی ہیں. شاہوں کی محفل میں اجنبی کو نہیں بلایا جاتا. زاویار نے بے حد ضبط کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی. اس کے آنسو پہنچے مگر انو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی. نہیں، وہ اجنبی نہیں ہیں. انہوں نے حسن بھیا کو بچایا تھا. اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں مایوں میں نہیں جاؤں گی. شاہمیر اور حسن نے ایک دوسرے کو دیکھا. علیرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. اسی وقت ہال کے بڑے گیٹ پر ایک بے حد باوقار اور سپاک شخصیت نمودار ہوئی جس کے پیچھے زارا بھی بے حد حسین جوڑے میں ملبوس تھی. وہ ارغوان سکندر تھا جو کالے سوٹ پر سنہری شال اوڑھے کسی بادشاہ کی طرح اندر داخل ہو رہا تھا. انو نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے آنسوں میں ایک چمک آ گئی. حبیب دیکھیے وہ آ گئے. انو نے خوشی سے چیخ ماری اور زاویار کا ہاتھ چھوڑ کر ان کی طرف بھاگی. زاویار کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ جنونی جلال اترا کہ اگر نظروں سے قتل ممکن ہوتا تو ارغوان وہی ڈھیر ہو جاتا. جاری ہے. ارغوان شاہ کو کس نے بلایا؟ کیا اس شادی پہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ زاویار کا اگلا ری ایکشن کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ ریتا کہاں پر ہے؟